हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, आपके लिए कंटिन्यूस इंग्लिश और मैथ्स के लिए प्री और मेंस की लगातार आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें बेस्ट कंटेंट का बेस्ट सॉल्यूशन एज ए स्टूडेंट किस तरह से आपको एग्जाम में अप्रोच करना है वो आपको यहाँ पे है जो सिखाया जाता है। तो बस आपका जो 50 मैथ्स डीआई का जो सीरीज चल रहा है उसका ये पार्ट नंबर 13 है। इसके पहले हमने 12 है जो मैथ्स डीआई कर लिए हैं। अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपका प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से जाके आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको रिकमेंड कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड को, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। साथ ही ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं बहुत सारी जो आपका यहाँ पे प्रैक्टिस पीडीएफ्स है और जो क्लासेस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे शेयर करता हूँ, ताकि आपका कोई भी मिस ना हो। तो देखिए, शुरू करते हैं आज की डीआई को। तो आज की डीआई भी आपकी बहुत ही शानदार है, बोट एंड स्ट्रीम की है, ठीक है ना। तो इस लेवल के हिसाब से बहुत ही अच्छा आपका डीआई है और यहाँ से आपके बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट है जो क्लियर होंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपन सबसे पहले देखते हैं कि क्या है आपका इसमें क्वेश्चन में। तो रीड करते हैं। द टेबल गिवन बिलो shows the upstream and downstream speeds of 4 different ships in 4 different river। तो आपको यहाँ पे बोला 4 शिप्स है और 4 रिवर्स है अलग अलग। तो चारों की यहाँ पे किसी की अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कैसे भी करके यहाँ पे आपको स्पीड का रिलेशन दे रखा है। द स्टिल वाटर स्पीड ऑफ नो टू शिप्स आर द सेम एंड द स्पीड ऑफ नो टू रिवर्स आर द सेम। अब बोला है कोई भी आपकी शिप की स्पीड है, ठीक है ना। स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है, शिप की स्पीड सेम नहीं होगी और ना ही किसी भी आपके यहाँ पे दो रिवर हैं उनकी स्पीड सेम रहेगी, यानी कि चारों बोट और चारों रिवर की स्पीड क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। आगे बोला है द स्पीड ऑफ रिवर एक्स इज 3a माइनस 2b किलोमीटर पर आवर मोर देन डेट ऑफ रिवर डब्ल्यू। तो यहाँ पे दो रिवर है एक्स और डब्ल्यू, उन दोनों का रिलेशन बताया कि दोनों का स्पीड का यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 3a माइनस 2b है यहाँ पे, तो ये आपको बता रखा है। साथ ही बोला है द स्टिल वाटर स्पीड ऑफ ईच ऑफ द गिवन शिप्स विल रिमेन सेम इन ईच रिवर इन विच दे आर फ्लोइंग। अब यहाँ पे आपको ये बोला है कि कोई भी शिप है और कोई भी आपकी यहाँ पे बोट है, उसकी स्पीड है जो हमेशा सेम रहेगी, ठीक है ना। तो जो चारों शिप है और चारों जो बोट है, पहले तो उनकी किसी की भी स्पीड सेम नहीं रहेगी और फिर उनकी जो स्पीड अपन निकाल देंगे तो आपको जो भी क्वेश्चन में बोले हैं उसमें कभी चेंज नहीं होगी, वो के वही आपको यहाँ पे डाटा लेके उससे क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो पहले तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को रीड करके उसको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या बोला है, क्योंकि जब तक ये इन्फॉर्मेशन ही आप नहीं समझोगे तो आगे वाला अगर आपको आता है फिर भी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है मेंस के डीआई में जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी आपके नोट होते हैं, उनको बहुत ही ध्यान से रीड करना है आपको, क्योंकि उनके बिना आपकी डीआई सॉल्व होना पॉसिबल नहीं है। अब देखिए आगे मूव करते हैं। तो देखिए आगे यहाँ पे ये आपका ग्राफ दे रखा है। तो यहाँ पे ये देख 4 शिप्स दे रखी है आपको एल एम एन ओ। तो 4 शिप है और यहाँ पे ये 4 रिवर्स है डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो सबसे पहले एल की जो अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम स्पीड दे रखी है किसमें, रिवर डब्ल्यू में। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, एल माइनस डब्ल्यू। फिर यहाँ पे एल की अगर स्पीड की बात करें, डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखी है एक्स में, यानी कि एल प्लस एक्स। इसी तरह अप स्ट्रीम है वाई में, एल माइनस वाई। और इसी तरह डाउन स्ट्रीम है जेड में, तो क्या होगा, एल प्लस जेड। ये दे रखा। इसी तरह एम का है जो रिलेशन चारों में, एन का और ओ का, ठीक है। तो ये आपको रिलेशन दे रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, आपको जितने भी वेरिएबल है इन वेरिएबल की सबकी आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो यहाँ से पहले तो इन्फॉर्मेशन इतनी है, इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पे देखिए आपके पास में वेरिएबल क्या है, पहले तो ए बी और सी। तो पहले तो इस जो चार्ट में है आपको 3 वेरिएबल दे रखे हैं, ए बी और सी। अब उसके बाद में यहाँ पे अपने पास में 4 रिवर है डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इन चारों रिवर की पहले तो अपने को स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो चारों रिवर होगी। फिर अपने पास में 4 बोट है एल एम एन और ओ, इनकी भी अपने को स्पीड फाइंड करनी है। तो इन सारे वेरिएबल की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, तब जाके ये डीआई आपसे सॉल्व होगी, ठीक है ना। तो डीआई का लेवल बहुत ही तगड़ा लेवल है। करेंगे कैसे वो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको 4 रिवर और 4 बोर्ड दे रखी है। तो सबसे पहले शुरुआत कब करेंगे, कैसे करेंगे, तो जब तक अपने को इनकी स्पीड पता नहीं होगी तब तक अपन आगे कुछ भी मूव नहीं कर पाएंगे। पर अपने को कुछ नहीं दे रखा है,
तो इसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, लेट कर देंगे इनकी स्पीड्स को, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं अपन सबसे पहले, तो जो बोट है उनकी स्पीड है जो स्टिल वाटर में बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है अपन उन्हीं के नाम लेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो बोट है जो आपकी, तो बोट है, तो बोट की स्पीड स्टिल वाटर में एल एम एन और ओ, ये अपन ने लेट कर दी। तो स्पीड एल की स्टिल वाटर में स्पीड कितनी, एल है, एम की एम है, एन की एन और ओ की ओ। इसी तरह से स्ट्रीम, तो स्ट्रीम की भी स्पीड अपन वही लेट कर देते जो उनके नाम है, डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। इससे क्या होगा, अपने को कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपके जितने भी वेरिएबल है अपने को उन सब की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैं पहले आपके लिए वेरिएबल लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो अपने को चाहिए डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये तो आपकी बोट है, ठीक है ना। ये स्ट्रीम की स्पीड है ये। फिर आपका यहाँ पे है एल एम एन और ओ, तो ये तो हो गया आपके यहाँ पे। फिर जो अपना वो टेबल है उसके अंदर आपके 3 वेरिएबल और है, ए बी और सी। अब यहाँ पे अपने को इन सब के क्या करने हैं, वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तब जाके ये डी आपकी हिलेगी भी, नहीं तो कुछ नहीं होगा आपका यहाँ पे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इन सब की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए शुरू करते हैं, कैसे करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले देखिए शुरुआत करते हैं अपन यहाँ पे। तो सबसे पहले तो एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको क्वेश्चन में कि जो एक्स है और जो डब्ल्यू है, तो एक्स रिवर एक्स की जो स्पीड है वो डब्ल्यू से इतनी ज़्यादा है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, अपन एक यहाँ पे नोट कर देते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इन्फॉर्मेशन को नोट करते हैं कि जो एक्स माइनस डब्ल्यू है, ये वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 3a माइनस 2b। अब यहाँ पे देखिए मैं लिखूंगा नहीं एक्स क्या है डब्ल्यू क्या है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्लियर बता दिया है, स्ट्रीम है डब्ल्यू एक्स वाई जेड और बोट है एल एम एन ओ, और ए बी सी है जो आपकी टेबल में जो वेरिएबल है वो दे रखे हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन अपने पास में आई है। अब यहाँ पे देखिए टेबल से अपन क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एल को पकड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एल को लिया, तो अब ध्यान से देखिएगा आप, सबसे पहले अप स्ट्रीम बोला है। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि बोट माइनस रिवर। तो एल माइनस डब्ल्यू है आपके पास में, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 3a दे रखी है, ठीक है ना। फिर एक्स है, तो एक्स है डाउन स्ट्रीम है, तो इसका मतलब क्या होगा, एल प्लस एक्स, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 4b दे रखी है। तो अपने पास में ये 2 इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे ये 2 इक्वेशन क्यों लेंगे, क्योंकि पीछे आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको स्ट्रीम डब्ल्यू और एक्स के बारे में। तो जब डब्ल्यू और एक्स के बारे में दे रखी है तो अपन डब्ल्यू और एक्स को ही लेके सॉल्व करेंगे, तभी सॉल्व होगा, क्योंकि वाई जेड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अपने को। तो डब्ल्यू एक्स को लेके ही आपको यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जाके आगे आगे धीरे धीरे सॉल्व होगा। तो ये 2 इक्वेशन है मेरे पास में, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को पीछे लिखता हूँ और देखिए किस तरह से अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने लिखा एल माइनस डब्ल्यू इक्वल टू है 3 है, और फिर लिखा है एल प्लस एक्स इक्वल टू कितना है आपका यहाँ पे 4b है। अब यहाँ पे देखिए अगर ध्यान से देखो, अब जो आपको यहाँ पे x माइनस डब्ल्यू दे रखा है, यानी कि l तो आपका दे नहीं रखा, तो l को हटा देते हैं अपन यहाँ से, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो l तो हट गया, क्या बचा, माइनस एक्स माइनस डब्ल्यू, और यहाँ पे क्या बचा आपका 3a माइनस 4b। अब देखिए माइनस है तो माइनस को हटाना है, तो सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से आपके पास में क्या आएगा, x प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 4b माइनस 3a। तो यहाँ से ये इक्वेशन आ गई आपकी। अब देखिए अपने को क्या दे रखा, x माइनस डब्ल्यू, तो x माइनस डब्ल्यू इक्वल टू दे रखा आपको यहाँ पे 3a, अरेंज कर रहा हूँ मैं इसको, माइनस 2b अरेंज कर दिया मैंने। तो देखिए अपन यहाँ से आराम से x और w जो भी चाहिए वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, इनको प्लस करेंगे तो क्या होगा 2x, और यहाँ से सॉल्व करेंगे 3a क्या हो गया कट, और 4b में से 2b माइनस करोगे तो कितना आएगा 2b। तो यहाँ से आपके पास में एक रिलेशन आया कि x बराबर क्या है आपका b है। तो पहला रिलेशन आ गया आपके पास में कि x इक्वल टू क्या है आपका b है, ठीक है ना। तो इसको नोट कर देते हैं अपन। तो यहाँ से अपने जो पीछे यहाँ पे अपने जो टेबल बनाई है इसमें अपन नोट करेंगे कि x इक्वल टू क्या दे रखा है, b दे रखा है। ये रिलेशन है, ये वैल्यू नहीं है, ये अपन एक रिलेशन निकाला कि x की वैल्यू है और b की वैल्यू है, दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ से देखिए सबसे पहले तो अपन ने l को ले लिया है, तो l का यहाँ पे काम खत्म हो गया है।
यानी कि एल को ले लिया, अब और किसी को लेते हैं, सबको लेना है तब जाके आपके सारे, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल है तो बहुत सारी इक्वेशन बनेगी आपकी यहाँ पे। अब देखिए, अब यहाँ पे अपने पास में ए और बी है, तो अपने को ऐसे ही पहले इक्वेशन उठानी किसकी है, डब्ल्यू और एक्स की ही लेनी है और किसी की नहीं लेनी है, ठीक है ना। तो यानी कि अब इन तीनों में से अपन है जो किसकी इक्वेशन ले, देखिए ए और बी का खेल है। एम में देखिए आपको यहाँ पे सी दिख रहा है, एन में भी आपको सी दिख रहा है, पर फिलहाल अपने पास में सी है नहीं, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन पहले ओ को ले लेते हैं, क्योंकि इसमें दोनों ए ही है, तो ओ को लेके अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, पहले सॉल्व कर देते हैं इसको, ठीक है ना। तो ओ को लेते हैं, तो ओ की इक्वेशन क्या बनेगी, पहले तो अप स्ट्रीम है, तो यानी कि क्या बनेगी, ओ माइनस डब्ल्यू, कितना होगा 8a-7। फिर इक्वेशन बनेगी आपकी क्या, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम है तो ओ प्लस एक्स, और ये कितनी बनेगी आपकी 9a-3। अब देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे इनको भी, तो ये तो कट हो गया, माइनस एक्स माइनस डब्ल्यू इक्वल टू कितना आएगा आपका, -a-4 आएगा, और यहाँ से x प्लस डब्ल्यू कितना आ जाएगा, a+4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको, ठीक है ना। ये मेंस की क्लास है, इससे ज़्यादा मैं है जो और बेसिक से नहीं बता सकता हूँ आपको। उम्मीद है आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो एक इक्वेशन है x प्लस डब्ल्यू इक्वल टू कितनी आई, a+4 आई। तो यहाँ पे अपन क्या करते थे, इसको नोट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे इक्वेशन आई है अपने पास में x प्लस डब्ल्यू इक्वल टू कितना आया आपके पास में, a+4 आया है। अब इसको सॉल्व कर देता, अगेन डब्ल्यू कट, तो 2x इक्वल टू कितना आएगा आपके पास में, 4a माइनस 2b प्लस 4, ये आया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अपना एक रिलेशन था x इक्वल टू b, ठीक है। तो यानी कि 2x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2b, ये प्लस का 4 इधर आएगा माइनस का 4a, ठीक है। ये माइनस का है, इधर आएगा प्लस का 2b, और इक्वल टू में कितना है 4। अब देखिए सॉल्व करेंगे 2b और 2b, तो 4b माइनस 4a इक्वल टू 4, सब में से 4 कॉमन ले लिया अपन ने, तो b माइनस a इक्वल टू 1। तो देखिए एक और रिलेशन आया अपने पास में कि b और a का डिफरेंस कितना है, 1 है, तो b माइनस a इक्वल टू कितना आ गया, 1। या फिर इसको दूसरे लैंग्वेज में बोले अपन तो क्या होगा, b की वैल्यू क्या होगी, a+1, यानी कि b है जो आपका a से एक ज़्यादा है। तो इन दोनों को अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, आगे अपना काम आएगा, ठीक है ना। तो नोट कर देते हैं इनको भी यहाँ पे, तो b माइनस 1, तो b माइनस a, तो b माइनस a इक्वल टू 1, या फिर आएगा आपका b इक्वल टू a+1। तो देखिए इस तरह से बहुत सारी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उनको यूज़ में लेना पड़ेगा, तब जाके आपका काम होगा। अब देखिए अपने पास में o भी हो गया है, ठीक है ना, तो o हो गया। तो अब अपने पास में कोई रास्ता नहीं बचा है, तो अब अपने को m और n को भी लेना पड़ेगा। तो पहले अपन m से शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से m को लेंगे अपन, तो यहाँ पे लेते हैं सबसे पहले तो अप स्ट्रीम है, तो यानी कि क्या होगा आपका m माइनस डब्ल्यू होगा, और m माइनस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है आपको 2c प्लस 5 दे रखी है। फिर अपन लेंगे m प्लस एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी है 5b है। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो कैसे, माइनस कर देंगे, तो ये तो कट हो गया, माइनस एक्स माइनस डब्ल्यू इक्वल टू कितना होगा 2c माइनस 5b प्लस का 5, तो ये आया। और यहाँ से प्लस करना है इन दोनों को, तो क्या करेंगे अपन, x प्लस डब्ल्यू, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके, सारे हो जाएंगे आपके, साइन चेंज कर दो, तो देखिए ये माइनस का 2c, ये प्लस का 5b, और ये माइनस का 5, ठीक है। इतना समझ गए हो गया आप, ठीक है ना। तो अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो देखिए x प्लस डब्ल्यू की वैल्यू है, उसको अपन वहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या करना है आपको, एक मिनट, ठीक है। तो देखिए आगे, तो आगे देखिए आप यहाँ पे, तो x माइनस डब्ल्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस डब्ल्यू आएगा। अब x प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 5b माइनस 2c और माइनस 5 है। अब यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये कितना हो गया 2x हो गया, इक्वल टू में देखिए a का कोई टर्म नहीं है तो 3a लिख दिया, 5 में से 2 माइनस करेंगे कितना होगा, माइनस प्लस का 3b माइनस का 2c और माइनस का 5, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए अपन क्या करेंगे, क्या बचा अपने पास में, ये इक्वेशन बची है। अब ध्यान से देखो, अब ना रिलेशन था किस किस का, अपने पास में a और b का रिलेशन है, ठीक है ना, a और b का रिलेशन है। तो अपन क्या करेंगे, इन सबको किसी एक टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना, इन सबको एक में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सब जगह है जो कन्वर्ट कर देता हूँ a में, ताकि क्या रहेगा, वेरिएबल कम बचेंगे। तो 2x है, ठीक है ना,
तो सबसे पहले है जो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, a+1 है। b किसके इक्वल है, x के, तो x और b की जगह मैं क्या पुट करूँगा, a+1। तो यहाँ पे कितना होगा 2a+2, फिर ये माइनस का 3a आया, 3b है, ठीक है ना। 3b की जगह क्या लिखूंगा मैं, अगेन a+1, तो -3a -3 और माइनस का ये क्या हो गया +2c और इक्वल टू में क्या है -5 है। इन सबको मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया, 5 इधर ही बचा आपका, ठीक है ना। अब देखो आगे, अब अपन आगे इसको अगर सॉल्व करें तो देखिए क्या क्या बचा आपका यहाँ पे। सबसे पहले देखो 3a और 3a माइनस का है 6a, 6a में से 2a माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका, माइनस का 4a बचेगा। c तो अकेला ही है, प्लस का 2c लिख दिया। अब यहाँ पे देखो प्लस का 2 माइनस का 3 कितना बचा, -1, -1 उधर जाएगा +1 तो कितना बचा, माइनस का 4 बचा। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं इनके, तो 4a, ठीक है ना, तो 4a माइनस 2c इक्वल टू 4 है। अब यहाँ पे देखो आप बात समझना, ये इक्वेशन है, ठीक है ना। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, 2a माइनस सी इक्वल टू 4, और यहाँ से c की वैल्यू कितनी आएगी, 2a माइनस 4 आएगी। c की वैल्यू कितनी आ गई, 2a माइनस 4 आ गई, ठीक है ना। सॉरी कितनी आएगी, 2 आएगी। यहाँ पे 2 सब में कॉमन ले लिया ना अपन ने, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 2a माइनस 2 आ गई, ठीक है। तो ये भी एक रिलेशन लिख देते अपन, तो c इक्वल टू कितना आ गया आपका यहाँ पे, c इक्वल टू 2a माइनस 2। अब इसका रीज़न क्या है, देखिए आराम से ध्यान से समझिए। देखिए अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊँ कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, तो आप समझिए यहाँ पे x है, x की टर्म मैंने चेंज कर दी b में, b की टर्म चेंज कर दी मैंने a में, c की टर्म चेंज कर दी a में, यानी कि कुल मिला के ये सारे हैं जो टर्म मेरे चेंज हो रहे हैं किस में, a में। तो इसका मतलब है कि इन सारे वेरिएबल को मैं किस में चेंज कर सकता हूँ, a में। तो जब सारे वेरिएबल एक ही वेरिएबल बन जाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं अपन, इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने सबको किस में चेंज कर रहा हूँ, ए की टर्म में चेंज कर रहा हूँ, ताकि अपन वैल्यू पुट करें। और एक वेरिएबल यानी कि सिर्फ ए की वैल्यू आ गई अपने पास में तो सबकी वैल्यू आ जाएगी। इसके लिए हमेशा कभी भी बहुत ज़्यादा वेरिएबल हो तो उन सबको एक सिंगल वेरिएबल में रिलेशन लेके आओ, उसमें चेंज कर दो ताकि उसकी वैल्यू आ जाए, तो सबकी वैल्यू आ जाएगी। अब लास्ट बचा है अपने पास में, देखिए और क्या बचा है अपने पास में, तो देखिए m ले लिया, अब सिर्फ क्या बचा अपने पास में, n बचा है, तो n को भी ले लेते हैं और इसको भी अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अप स्ट्रीम है यानी कि क्या होगा, n माइनस डब्ल्यू, वैल्यू कितनी है आपके यहाँ पे 4b + 3। अब डाउन स्ट्रीम है तो n + x, अब इसकी वैल्यू कितनी है 4c + 4। अब यहाँ पे अगेन माइनस कर देंगे इन सबको, तो क्या आएगा -x माइनस डब्ल्यू, और यहाँ से क्या आएगा आपके पास में, तो देखिए ध्यान से 4b -4c और -1 आएगा आपके पास में, ठीक है ना। अब यहाँ से वापस सबके साइन चेंज कर दो तो क्या आएगा आपके पास में, x + w इज इक्वल टू 4c - 4b + 1। तो ये इक्वेशन आई है आपके पास में। तो अगेन पीछे लेके जाइए और पुट कीजिए वहाँ पे और सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन करते हैं, तो यहाँ पे x + w इज इक्वल टू, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, वो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कितना होगा 4c - 4b + 1, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए 4 में से 3 माइनस करेंगे -b बचेगा, प्लस का सॉरी एक मिनट उल्टा कर दिया अपन ने यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो 3a है लिख दिया क्योंकि a का कोई टर्म नहीं है, फिर 4c है, ठीक है ना, तो इसका भी कोई टर्म नहीं है। अब 4 और 2 दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे 6b और प्लस का 1, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो अपने पास में x a b और c, अपने पास में x a b और c 4 वेरिएबल है। और अगर आप ध्यान से देखो तो x b और c इन तीनों का रिलेशन है अपने a के साथ में, ठीक है। तो इन तीनों को अपन कन्वर्ट कर देंगे किस में, a में, तो यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 2x की जगह मैंने क्या रखा, 2b रखा, ठीक है ना। अब ये माइनस का 6b उधर जाएगा और ये प्लस का 2b है, तो कितना हो गया 8b हो गया, 8b माइनस का 3a और माइनस का 4c इक्वल टू 1 है। पहले तो मैंने इन सबको इधर ट्रांसफर कर दिया, एक साइड में वेरिएबल एक साइड में कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे b इक्वल टू मेरा है कितना, a + 1 है, तो जहाँ b है वहाँ पे a + 1 रखूंगा
तो 8b की जगह कितना हो गया, 8a प्लस 8 हो गया। a को तो a ही रखना है। अब देखिए c की जगह क्या है मेरा, 2a माइनस 2 है। तो यहाँ पे पहले तो मैं इसको -4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होगा, -8 है होगा और प्लस 8 होगा। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं। तो -8a प्लस का 8 इक्वल टू में 1 है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो 8 और 8 कितना है, 16, उधर जाएगा 1 माइनस होगा तो कितना होगा, माइनस का 15 होगा। अब यहाँ पे देखो आप कितना होगा, तो ध्यान से देखो 8a से 8a कट, तो कितना बचा, माइनस का 3a बचा। तो पहले तो माइनस माइनस कट और 3 से 15 कट, तो a की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, 5 आ गई। तो पहली वैल्यू आ गई अपने पास में a, और a के साथ में अपना सबका रिलेशन है तो सबकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए एक एक करके अपन सबकी वैल्यू निकाल देते हैं। तो कुल मिला के अपने पास में a की वैल्यू आ गई कितनी, 5। तो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो a की वैल्यू आ गई अपने पास में कितनी, 5 आ गई। अब ध्यान से देखो आप एक एक की वैल्यू निकालेंगे। b इज इक्वल टू a प्लस 1 है, तो यानी कि 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6। तो b 6 है तो x भी कितना होगा, 6। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो x कितना है 6 और b भी कितना है 6। अब यहाँ पे c की वैल्यू देखो, c इक्वल टू 2a यानी 10 माइनस 2 कितना हुआ, 8 हुआ। तो c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 8 आ गई, 8 आ गई। अब देखो यहाँ पे, अब दूसरी और वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, तो कैसे, ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे w की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू कितनी है, 6 माइनस w। x की वैल्यू 6 थी, 6 माइनस w 3a, a की वैल्यू कितनी है 5, तो 3 5 जा 15 माइनस 2b, b की वैल्यू कितनी है आपके पास में यहाँ पे, तो b की वैल्यू है अपने पास में यहाँ पे 6, तो यहाँ पे कितना हो गया 12। तो यहाँ से बचा 3 इक्वल टू 6 माइनस w। तो माइनस w की वैल्यू -3 आई और यहाँ से w की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 3। तो यहाँ से w की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 3 आ गई। तो w की वैल्यू क्या लिख दी अपन ने, 3। अब यहाँ पे देखिए अपन l m n o इनकी भी वैल्यू निकालनी है, इनकी भी निकाल देते हैं अपन यहाँ पे। तो टेबल पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे अपन इनकी वैल्यू। तो देखिए सबसे पहले अपन l की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको l माइनस w की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने, 3। तो l माइनस 3 इक्वल टू कितना है, 3a है। 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है अपने पास में 5 यानी कि 15 है। ये 3 उधर गए तो l की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 18 आ गई। तो पहला वेरिएबल आपका जो l था यानी कि बोट l थी उसकी स्पीड आ गई। अब इसी तरह से अपन m की निकालते हैं। तो m माइनस w यानी कि m माइनस 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं m माइनस 3। तो m माइनस 3 कितना है, 2c। c कितना है 8, 16 प्लस 5 कितना होगा, 21 होगा। तो 21 और ये 3 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। अब n माइनस 3 इक्वल टू 4b, b कितना है 6। तो 24 और 3 कितना हो गया, 27। 27 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। और लास्ट में o माइनस 3 इक्वल टू कितना होगा, 8a। a कितना है आपका यहाँ पे, a है आपका 5। तो 40 माइनस 7, 40 माइनस 7 कितना होगा, 33। और ये प्लस का 3 आया तो यहाँ पे कितनी आ गई, 36 आ गई। तो देखिए l m n o चारों की वैल्यू आ गई। चारों की वैल्यू अपन क्या करते हैं यहाँ पे नोट कर देते हैं पीछे। तो देखिए l कितना आया आपका यहाँ पे 18, ठीक है ना। m आया 24, n 30 और 36। अब देखिए सारे आगे पीछे दो बचे अपने y और z, इनके भी निकाल देते हैं अपन यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए तो यहाँ पे देखिए अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम है। अब किसी को भी ले लो, l को ही लेते हैं। तो l की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे, 18 है। अप स्ट्रीम है यानी कि l माइनस ये क्या है, y है। और इसकी वैल्यू कितनी है, 2c माइनस 2, 2c यानी कि 16 माइनस 2 कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। तो यहाँ से 14 आ गया आपका। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 4 आ गई। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब इसी तरह अपन यहाँ पे लेते हैं डाउन स्ट्रीम, l कितना है 18। तो 18 प्लस z इक्वल टू 4a, 4a का मतलब क्या होता है 20। ये 18 उधर जाएगा तो z की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो y4 z2, ये भी नोट कर देते हैं अपन। तो यहाँ से आपके पास में y तो आ गया 4 और z आ गया आपके पास में कितना, 2। तो जितने भी देखिए आपके पास में वेरिएबल थे सबकी वैल्यू अपन ने क्या कर दी, यहाँ पे निकाल दी है। तो बस टेबल का अब कोई काम नहीं है आपका, सिर्फ इन्हीं वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी आपको, वो सारी निकाल दी अपन ने यहाँ पे। अब आपको ये वैल्यू नोट करनी है, फिर अपन मूव करते हैं जो क्वेश्चन है उनकी ओर। तो क्वेश्चन है आपके एकदम ईजी है अगेन, क्योंकि सारा
जो माइंड का काम था वो अपन ने कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से है, इफ सिप एन ट्रेवल डाउन स्ट्रीम इन एक्स, तो देखिए एन की वैल्यू सिप एन की स्टिल वाटर में, ठीक है ना, जो भी स्पीड अपन ने स्टिल वाटर में निकाली, तो एन की स्पीड कितनी आई 30 किलोमीटर पर आवर है, पीछे मैं किलोमीटर पर आवर नहीं लिख रहा हूँ। एक्स की वैल्यू, एक्स कितना है आपका यहाँ पे 6 है। अब बोला डाउन स्ट्रीम 145 मिनट है, डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो देखिए 145/60, क्योंकि ये स्पीड अपनी किस में किलोमीटर में है, तो यहाँ पे इसको भी अपन ने क्या कर दिया ओवर बना दिया। अब डाउन स्ट्रीम जाएगी यानी कि दोनों स्पीड को अपन क्या करेंगे ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से कितना ट्रेवल करेगा, तो यहाँ से 12 से 3, 12 से ये कितना हो गया 5, 5 से करेंगे कितना हो गया 29, 29 3 जा 87 किलोमीटर। तो यहाँ से एन ने ट्रेवल किया एक्स में 145 मिनट में कितना जाएगी 87 किलोमीटर जाएगी। और आगे बोला है ट्रेवल अप स्ट्रीम इन द सेम रिवर फॉर 2.5 आवर। अब अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है n-x, यानी कि कितना 24, स्पीड तो हो गई 24, अब 2.25 है तो इसको क्या लिखेंगे 1/4 आवर, तो ये हो गया आपका 9/4, तो कितना होगा 54 आवर, 54 किलोमीटर। तो बोला है देन हाउ मच डिस्टेंस वुड शिप हैव ट्रेवल्ड इन टोटल, तो यानी कि दोनों का सम पूछा है, तो कितना होगा आपका 141 किलोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी है जो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ my, तो देखिए MYLW पहले जो भी पूछे उसकी वैल्यू लिख देता हूँ मैं। तो M 24 है, Y आपका 4 है, W आपका 3 है और L आपका कितना है यहाँ पे 18 है। तो देखिए पीछे किलोमीटर पर आवर सब में है, नहीं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में जो पूछा है वो कर देते हैं अपन। यहाँ पे क्या पूछा है डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ M इन रिवर Y, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, इन दोनों को प्लस कर देंगे कितनी आई 28 आई, तो डाउन स्ट्रीम कितनी है 28 है, M + Y इज हाउ मच % ऑफ द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ L इन रिवर W, तो L + W की डाउन स्ट्रीम कितनी है 21 है, कितना % है, तो 28 21 का कितना % है, तो 28 पीछे 2 0 लगा दो और डिवाइड कर दो, तो 1 टाइम 21 कितना हुआ 70, 3 टाइम 63 कितना बचा 70, अब 33 आता जाएगा आपका, तो 133.33% आएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 63 है फाइंड द डिफरेंस इन द टाइम टेकन ओवर शिप ओ, तो देखिए ओ कितना है ओ की वैल्यू, तो ओ की वैल्यू आई अपने पास में 36, फिर क्या है वाई है, वाई की वैल्यू कितनी है आपके पास में, वाई की वैल्यू है आपके पास में 4 और फिर एक्स है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 6 है। अब क्वेश्चन में बोला क्या है डिफरेंस इन द टाइम टेकन बाय शिप ओ टू ट्रेवल 280 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन रिवर वाई, तो 280 किलोमीटर है, डाउन स्ट्रीम जाना है वाई में, यानी कि दोनों का डिफरेंस ओ और वाई का डिफरेंस कितना होगा आपका यहाँ पे, तो ये होगा आपका 30 कितना डाउन स्ट्रीम बोला है सॉरी, तो प्लस करेंगे तो कितना होगा 40 होगा, तो यहाँ से कितना टाइम आया 7 आवर आया है। इसका डिफरेंस और किसका बोला टाइम टेकन फॉर द सेम शिप, तो उसी शिप यानी कि ओ का 210 किलोमीटर आपको जाना है, अप स्ट्रीम में जाना है एक्स में, तो अप स्ट्रीम में माइनस करेंगे 36 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा 30, तो यहाँ पे कितना है ये भी 7 आवर आया, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 7 में से 7 का डिफरेंस 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है जो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन एकदम आपके इजी है, बेसिक जो प्री लेवल में आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, वो है। बस आपको यहाँ पे डीआई के डाटा को एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए, उसके बाद में डीआई आपका जो आगे क्वेश्चन एकदम हलवा है आपका। क्वेश्चन 64 इफ एम, तो देखिए एम की वैल्यू कितनी है, तो एम की वैल्यू है 24 है, फिर डब्ल्यू है ओ है, तो डब्ल्यू आपका कितना है यहाँ पे, तो डब्ल्यू है 3, ओ आपका कितना अभी निकाला था अपन ने 36 और आगे क्या दे रखा एक्स, तो ये है आपका यहाँ पे 6। अब बोला है एम ट्रेवल इन डाउन स्ट्रीम इन रिवर डब्ल्यू 5 आवर, तो 5 घंटे डाउन स्ट्रीम किस में जाता है डब्ल्यू में, यानी कि इन दोनों को प्लस करेंगे कितना होगा 27, तो ये जाता है एंड शिप ओ ट्रेवल्ड इन अप स्ट्रीम, तो ओ है जो अप स्ट्रीम में किस में जाती है एक्स में 6 घंटे के लिए, तो 6 घंटे के लिए ओ जाएगी तो कितना होगा 30, ये स्पीड होगी। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ओ एंड एम, तो अब देखिए ये तो है ओ का और ये है एम का, अब इनका रेशियो फाइंड करना है, तो देखिए 5 से ये कैंसिल आउट हो आपका कितना 6, तो पहले मैं लिख रहा हूँ ओ फिर लिख रहा हूँ एम, क्योंकि इसको पूछा है ओ कितना आया 36, एम आया 27, 9 से डिवाइड करोगे 4:3 आपका ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तो आगे देखिए क्या बोला है द सम ऑफ द टाइम टेकन बाय एन, तो एन है आपका यहाँ पे, तो एन की वैल्यू कितनी है 30,
तो एन ट्रेवल टू डी किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन रिवर एक्स, ठीक है ना। एक्स कितना है 6 है। फिर यहाँ पे एम कितना है आपका यहाँ पे, सिप एम टू ट्रेवल डी प्लस 40, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एंड वाई बोला है, तो इन सब की क्या करते हैं अपन, वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे। तो m की वैल्यू कितनी 24 है, y की वैल्यू है तो कितनी है 4 है यहाँ पे, ठीक है ना। और क्या बोला है, l और o, l 18 है और o कितना है आपका 36 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, अब क्वेश्चन को रीड करते हैं थोड़ा और समझते हैं क्या बोला है। द सम ऑफ द टाइम टेकन बाई n टू ट्रेवल d किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द रिवर x। तो देखिए d किलोमीटर जाना है रिवर x में, डाउन स्ट्रीम में, तो n और x है, ठीक है ना। तो n और x है यानी कि 30 और 6 डाउन स्ट्रीम है यानी कि 36, ये क्या हो गई, ये टाइम हो गया। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। टू d प्लस 40 किलोमीटर, अब बोला है कि अब जाना कितना, d प्लस 40 किलोमीटर है, अप स्ट्रीम जाना है रिवर वाई में, ठीक है ना। तो रिवर वाई में अप स्ट्रीम जाएंगे यानी कि यहाँ पे 30 में से 4 माइनस करोगे, ठीक है ना। अब किसका बोला है यहाँ पे देख लेते हैं अपन, रिवर एम का बोला है, ठीक है ना। तो कौन सी रिवर का बोला है, एंड सिप एम टू ट्रेवल डी 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन रिवर वाई। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो एम है अप स्ट्रीम में जाएगी यानी कि माइनस करोगे कितना आएगा आपका 20 आएगा, और आपको बोला है 30 आवर लगते हैं। तो इन दोनों को जाने में जो टोटल टाइम लगता है वो कितना लगता है, 30 आवर लगता है। तो एक इक्वेशन तो ये है आपकी यहाँ पे, ठीक है ना यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक बार देख लेते हैं वैल्यू, कोई आपकी जल्दबाजी अपन ने कोई गलत तो नहीं की है, ठीक है ना। हाँ तो सही चल रहा है। अब आगे देखो आपका यहाँ पे और क्या बोला है आगे द सम ऑफ टाइम टेकन बाय सिप एल टू ट्रेवल डी किलोमीटर। तो डी है जो आपका, जो सिप एल है जो डी किलोमीटर ट्रेवल करती है स्टिल वाटर में, तो डी स्टिल वाटर में यानी कि एल की वैल्यू कितनी है 18 है, तो डी अपॉन 18 ये टाइम लगेगा। एंड सिप ओ टू ट्रेवल 0.8 डी किलोमीटर, तो 0.8 डी किलोमीटर सिप ओ ट्रैवल करेगी स्टिल वाटर में। तो स्टिल वाटर में ओ की स्पीड कितनी है 36 है, तो इसमें 28 आवर लगेंगे। कितने आवर लगेंगे 28 आवर लगेंगे। तो आपको क्या करना है, ये इक्वेशन इसकी वैल्यू फाइंड करनी। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको बेवकूफ़ बनाने वाला कैसे है। अब आप पहले इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ के ऑलरेडी आपने आपका 1.5 से 2 मिनट आपने अपने ख़राब कर दी है। फिर अब आपके पास में 2 इक्वेशन आ गई, अब आप दोनों को सॉल्व करोगे और वैल्यू निकालोगे, ठीक है ना। पर कॉमन सेंस क्या है यहाँ पे किसी भी एक इक्वेशन से आपका आंसर आ सकता है, ठीक है ना। जैसे मैं ये छोटी वाली इक्वेशन है, इजी है, अगर इसको लूँ मैं तो कैसे लूँगा, देखिए एलसीएम कितना आ गया दोनों का 36, ये तो हो गया 2d, ये हो गया 0.8d, तो कितना हो गया सीधा आपका 2.8d हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ 2.8d अपॉन में कितना है 36 है, और इक्वल टू में कितना है 28 है। तो देखिए यहाँ पे 28 से 28 कट, और ये डेसिमल था आपका यहाँ पे आ गया, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई सीधा 360 आ गई। तो आपको इतना करना ही नहीं था, सीधी एक इक्वेशन है इससे डी की वैल्यू आ रही है कितनी 360। तो यहाँ से सारा कोई काम का नहीं है आपका, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करवाया है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अब शुरू हुआ है, डी की वैल्यू कितनी है 360 है, ये आ गई। अब देखिए डी अपॉन 20, 360 में 20 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपके पास में, तो हमारे पास में आएगा यहाँ पे आपका, ठीक है ना। तो ये आएगा आपका, जब 20 से डिवाइड करोगे तो आएगा 18 प्लस 900, तो देखिए 900 अपॉन में 0.25 मल्टीप्लाई डी यानी कि कितना होगा 360 होगा। सबसे पहले देखो ये पॉइंट हटे, ऊपर कितना आया 2 0, ठीक है। 25 से आपका कितना टाइम कटा 4 टाइम, 4 से ये कटा आपका 90 टाइम, और 90 से ये आपका कटा 10 टाइम, तो वैल्यू कितनी आई 10। तो 18 और 10 कितना हो गया 28 हो गया, यानी कि पूरी इक्वेशन की वैल्यू कितनी आ गई 28 आ गई। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी है, और यही क्या है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो ये थी आज की डीआई, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी और आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। तो बस वीडियो को देखिए और कमेंट कीजिए कि सेशन आपको कैसा लगा है। साथ ही जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड को, ताकि इनका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। टेलीग्राम चैनल है हमारा, इसको ज्वाइन कर दीजिएगा, ताकि जो प्रैक्टिस पीडीएफ्स है बहुत सारी, और साथ ही जो इन्फॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट क्लास और एग्जाम के अकॉर्डिंग वो आपको मिल जाए, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।